गाइस, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से सिंपल सूट की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुर्ती बनाने के लिए हमारा 2 मीटर फैब्रिक यूज़ होता है। ये है मेरा फैब्रिक और इसके सेंटर में ये लेस लगा हुआ था और बॉटम में एक लेस लगा हुआ था, जिसे मैंने खोलकर अलग कर लिया है। लेस को कैसे अटैच करना है नेक के पास और बॉटम में, वो मैं आपको स्टिचिंग पार्ट में बताऊंगी। अब सबसे पहले फैब्रिक को ओपन करेंगे इस तरीके से, और फैब्रिक का ये 2 मीटर विड्थ है और लेंथ है 35 इंच। अब फैब्रिक को इस किनारे वाले साइड से डबल फोल्ड करेंगे और फैब्रिक को मैंने चौड़ाई में फोल्ड किया है, और देखिए डबल फोल्ड करने पर इसकी चौड़ाई है 12.5 इंच। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने किस मेथड से इसे डबल फोल्ड किया है। तो जो भी आपका हिप राउंड हो उसे 4 से डिवाइड करें, और डिवाइड करने पर जो भी आता है उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें और फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लें। इसलिए मैंने इसे 12.5 इंच तक फोल्ड किया है। तो देखिए मैंने फैब्रिक को नीचे तक डबल फोल्ड कर लिया है। अब ये जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देंगे, जो बाद में स्लीव को बनाने में यूज़ होगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब इस फैब्रिक को हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे सेंटर से। इस तरह फोल्ड करने के बाद ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। ओपन साइड दूसरी तरफ है और जॉइंट साइड मेरी तरफ है। सबसे पहले यहाँ 1/2 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने मार्किंग आरा तिरछा कपड़े को सीधा करने के लिए किया है। अब हम जो भी मार्किंग करेंगे वो इस निशान से नीचे की तरफ करेंगे। अब हमें कुर्ती के लेंथ को मार्क करना है, जिसके लिए यहाँ इंची टेप को रखेंगे और जितना भी रेडी लेंथ हो उसमें +2 इंच ऐड करके कुर्ती की लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। इन माई मेज़रमेंट रेडी लेंथ है कुर्ती का 40 इंच, +2 इंच करके मैंने 42 इंच पर लेंथ को मार्क कर लिया है। ये 2 इंच हमने बॉटम फोल्डिंग और शोल्डर पे जो सिलाई के लिए मार्जिन जाएगा उसके लिए लिया है। लेंथ मार्क करने के बाद यहाँ शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर हो उसका हाफ करें और मार्क कर लें। इन माई मेज़रमेंट फुल शोल्डर है 14 इंच, तो मैं इसका हाफ करके 7 इंच पर शोल्डर को मार्क कर लूँगी। अब यहाँ से नीचे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 7 इंच पर। नॉर्मली हम आर्म होल लेंथ शोल्डर लेंथ के बराबर ही रखते हैं। अब सभी निशान को जॉइंट करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल लेंथ के हाफ में मार्क करेंगे और यहाँ इस कोने पर इंच टेप को रखकर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और बैक आर्म होल के लिए गोलाई दे देंगे। अब अगेन हमें यहाँ पर इंच टेप को रखना है और 1 इंच पर मार्क करना है और फ्रंट आर्म होल में गोलाई दे देना है। आर्म होल में गोलाई देने के बाद अब ऊपर से इंच टेप को रखेंगे और 14.5 इंच पर कमर के लेंथ को मार्क करेंगे और इससे नीचे हिप लाइन को मार्क करेंगे 21 इंच पर। अब इन सभी मार्क को स्ट्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सभी मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ये जो सबसे ऊपर वाला लाइन है वो है हमारा बस्ट लाइन, उससे नीचे वाला है हमारा वेस्ट लाइन और उससे नीचे है हिप लाइन। ये जो अभी हमने मार्क किया है ये सभी साइज में सेम होता है। अब हम सबसे पहले बस्ट यानी कि चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज हो उसका चौथा भाग करेंगे और उसमें 1/2 इंच लूजिंग ऐड करके मार्क कर लेना है।
मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट साइज़ का 4th हिस्सा है 9 इंच प्लस हाफ इंच लूजिंग करके मैं 9.5 इंच पर चेस्ट की फिटिंग के लिए मार्किंग कर लूँगी। अब यहाँ से नीचे वेस्ट लाइन पर कमर के लिए मार्क करेंगे, तो जितना भी आपका कमर का चौथा भाग हो उसमें प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड करें और मार्क कर लें। इन माय मेज़रमेंट कमर का चौथा हिस्सा है 8.5 इंच प्लस 0.5 इंच लूजिंग करके मैंने 9 इंच पर वेस्ट लाइन के लिए मार्क कर लिया है। अब हिप राउंड का मार्किंग करेंगे, तो जितना भी हिप राउंड का चौथा हिस्सा हो प्लस हाफ इंच लूजिंग करके मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड का चौथा हिस्सा है 10 इंच प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड करके मैंने 10.5 इंच पर हिप राउंड की फिटिंग के लिए मार्क कर लिया है। अब हम बॉटम में मार्क करेंगे, तो जितना हमने हिप का निशान लगाया है उतना ही हम बॉटम में निशान लगा लेंगे। तो मैं 10.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब सभी मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद अब इस मार्क से आगे 2-2 इंच पर मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे और सभी मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर लेंगे। मार्जिन की मार्किंग भी मैंने कर ली है। अब हमें जॉइंट साइड से इन स्टेप को रखना है और 3 इंच पर नेक विड्थ के लिए मार्क करना है और 6.5 इंच पर फ्रंट नेक के लेंथ को मार्क करना है और एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद राउंड नेक का शेप दे देंगे। फ्रंट नेक ड्रॉ करने के बाद आर्म होल के साइड से शोल्डर को डाउन करेंगे, तो देखिए यहाँ हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे और इस मार्किंग को नेक लाइन वाली मार्किंग से तिरछा मिला देंगे। इतना करने के बाद अब इसी निशान पर कुर्ती को कट कर लेंगे। ध्यान रहे अभी हम बैक आर्म होल की मार्किंग पर कुर्ती को कट कर लेंगे। और ये यहाँ से नीचे की तरफ सेंटर से जॉइंट है, तो हम इसे भी कट करके अलग कर लेंगे। सेंटर से कट करने के बाद अब ये जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे। कुर्ती कट करने के बाद बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट को अगेन डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के नेक को और आर्म होल को कट कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है और फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे। अब बैक पार्ट को बिछा लेना है डबल फोल्ड करके। अब बैक पार्ट में भी नेक को ड्रॉ कर लेंगे, जिसके लिए जॉइंट साइड से नेक विड्थ के लिए 3 इंच पर मार्क करना है और 5.5 इंच पर नेक लेंथ के लिए मार्क करना है और एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद राउंड नेक का शेप दे देंगे और नेक को कट कर लेंगे। ये जो हम नेक कट कर रहे हैं उसका पीस अभी हमें फेंकना नहीं है, उसे संभाल के रखना है। नेक कट करने के बाद बैक पार्ट को हटा लेना है। अब हम नेक पट्टी को कट करेंगे नेक में जॉइन करने के लिए, जिसके लिए हमें फ्रंट और बैक नेक के कटे हुए पीस को लेना है और बचे हुए फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और नेक पीस को इस पर रखेंगे। ध्यान रहे नेक पीस हमारा डबल फोल्ड होना चाहिए और नेक का जॉइंट साइड फैब्रिक के जॉइंट साइड की तरफ ही रखना है। बिल्कुल बराबर में एक निशान लगा लेंगे और इससे बाहर 2-2 इंच पर मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे और इसी निशान पर इसे कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेम मेथड को फॉलो करते हुए 2 नेक पट्टी कट कर लिया है, एक बैक और एक फ्रंट के लिए। नेक पट्टी कट करने के बाद बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। स्लीव कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसका विड्थ है 9 इंच। इसका विड्थ आपको इस तरीके से लेना है जितना भी आपका आर्म होल लेंथ हो
उसमें +2 इंच मार्जिन करके स्लीव के विड्थ को मार्क कर लें। इन माई मेजरमेंट आर्म होल लेंथ था 7 इंच, +2 इंच करके मैंने 9 इंच का स्लीव विड्थ ले लिया है और ये फैब्रिक 4 फोल्ड करने पर 9 इंच है। और स्लीव का रेडी लेंथ है 6 इंच, +2 इंच मार्जिन करके मैंने स्लीव का लेंथ लिया है 8 इंच। अब ऊपर से 3 इंच पर मार्क करेंगे ओपन साइड की तरफ और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड स्लीव का शेप दे देंगे। स्लीव का शेप देने के बाद बॉटम में स्लीव की गोलाई के लिए मार्क करेंगे 6 इंच पर और इससे आगे 2 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और यहाँ से ऊपर 2-2 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों फिटिंग की मार्किंग को ऊपर वाले मार्क से जॉइन कर देंगे। स्लीव की मार्किंग करने के बाद स्लीव को कट कर लेंगे और एक सेंटर में कट लगा लेंगे। अब दोनों स्लीव को एक तरफ से फ्रंट के लिए कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव की रॉन्ग साइड अंदर की तरफ करके इस तरीके से बिछाएंगे और इस तरह 1/2 इंच की दूरी पर इसे छांट लेंगे। स्लीव को एक तरफ से छांटने के बाद हमारा स्लीव भी रेडी हो गया है। हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्टिचिंग करनी है, तो चलिए स्टिचिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं। सूट की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और सेंटर को चॉक से मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद फ्रंट पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है और वो जो लेस खोला था उसे यहाँ सेंटर लाइन पर रखेंगे। आप चाहें तो लेस के सेंटर में एक कट लगा लें ताकि लेस बिल्कुल सेंटर में ही जॉइंट हो और चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे लेस पर। मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। अब नेक पट्टी लेना है और नेक राउंड पर इस तरीके से प्लेस करना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से बैक पार्ट के नेक पर भी नेक पट्टी को रखेंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। मैंने सिलाई लगाकर नेक पट्टी को नेक लाइन में जॉइंट कर लिया है। अब पूरे नेक में थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे। सिलाई को बचाते हुए कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और पट्टी को 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से बैक पार्ट के नेक को भी रेडी कर लेंगे। मैंने नेक में तुरपाई कर लिया है और हमारा बैक और फ्रंट पार्ट का नेक रेडी हो गया है। अब दोनों के मुड्डे को यानी कि शोल्डर को जॉइन करेंगे, जिसके लिए फ्रंट पार्ट का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेंगे। अब बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर सीधा साइड अंदर की तरफ करके प्लेस करना है और दोनों के मुड्डे को मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगाकर जॉइन कर लेना है। मैंने मुड्डे को सिलाई लगाकर जॉइन कर लिया है। मुड्डे को जॉइन करने के बाद अब हमें कुर्ती में स्लीव को अटैच करना है, जिसके लिए सबसे पहले स्लीव के बॉटम को रॉन्ग साइड की तरफ 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, जितना हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन लिया है उतना, और सिलाई लगा लेंगे। दूसरे स्लीव को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे बॉटम से और सिलाई लगा लेंगे। मैंने दोनों स्लीव के बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब कुर्ती में स्लीव को अटैच करेंगे, जिसके लिए कुर्ती को ओपन करके आर्म होल वाले साइड से बिछा लेंगे और आर्म होल के सेंटर पर स्लीव को रखेंगे। इस तरीके से स्लीव को आर्म होल में सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। ध्यान रहे कुर्ती और स्लीव का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। दूसरी साइड भी इसी मेथड से स्लीव को अटैच कर लेना है। मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अब कुर्ती में फिटिंग की सिलाई लगाना है, जिसके लिए कुर्ती को डबल फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके और कुर्ती में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे।
दोनों तरफ मैंने फिटिंग की सिलाई लगा लिया है। आप कुर्ती के चाक और बॉटम को फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ 2 बार चाक को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ इसी तरीके से चाक को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से बॉटम को 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, जितना हमने मार्जिन लिया है उतना, और सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए मैंने चाक और बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अब जो बॉटम से लेस खोला था उसे यहाँ बॉटम में प्लेस करेंगे। दोनों लेस के किनारे को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके और चारों तरफ सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। बॉटम में लेस अटैच करने के बाद हमारा कुर्ती रेडी हो गया है। अगर आपको मार्जिन ज़्यादा लग रहा है सूट में फिटिंग की साइड, तो आप उसे कट करके हटा सकते हैं। चलिए मैं आपको कुर्ती को सीधा करके दिखाती हूँ। ये है मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। आपको ये सूट की वीडियो कैसी लगी? और अगर आपको कहीं भी वीडियो में प्रॉब्लम आता है सिलने में या किसी मेथड में आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका फाइनल लुक आपको कैसा लग रहा है? मेरा तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ था ये सूट। जिनका था उन्होंने पहन के अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि बहुत अच्छा फिटिंग आया है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।